Welcome on our YouTube channel Lakshay Coaching Classes. Please press bell icon. हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा पार्टनरशिप कैसे बनती है, फिर नया पार्टनर कैसे आता है, उसके लिए हमने पढ़ा था एडमिशन ऑफ पार्टनर। फिर हमने पढ़ा कि जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप से चला जाता है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। फिर अब आज हम पढ़ेंगे कि जब सभी पार्टनर ने मिलकर डिसाइड किया है पार्टनरशिप को खत्म करने का, मतलब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो उसके बारे में हमें आज पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या था? पहले दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे थे जिसे नाम दिया अपन ने पार्टनरशिप। फिर उन्होंने एक को और ऐड कर लिया, इसे नाम दे दिया अपन ने एडमिशन ऑफ पार्टनर। फिर इनमें से एक इनको छोड़ के चला गया, इसको नाम दे दिया अपन ने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब क्या होगा कि इन सभी में जो दो पार्टनर थे ये दोनों भी हो जाएंगे अलग। जब ये अलग हो जाएंगे तो ये जितने भी इनके अकाउंट्स हैं, जितना भी इनका प्रॉफिट या लॉस है, उन सब का करेंगे ट्रीटमेंट, उन सब का करेंगे एडजस्टमेंट। तो इसे अपन नाम देंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप क्या हो रही है? बिछड़ रही है। दोनों में क्या हो रहा है? दोनों में पार्टनरशिप का अंत हो रहा है, मतलब पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं। अब पार्टनरशिप क्यों खत्म की जाती है? उसके पार्टनरशिप में डिसॉल्यूशन कब कब होता है? पार्टनरशिप में डिसॉल्यूशन हो सकता है डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कि भाई एग्रीमेंट बना लिया। एग्रीमेंट सबके द्वारा भी बनाया जा सकता है, बाय ऑल, बाय एनीवन, और एग्रीमेंट किसी एक के द्वारा ही बनाया जा सकता है। अब क्या रहता है, सब पार्टनर ने मिलकर सोच लिया कि अपन को इस पार्टनरशिप को फिनिश करना है, तो वो क्या करेंगे? एक एग्रीमेंट के थ्रू वर्क करेंगे जिसे अपन ने नाम दिया था पार्टनरशिप डीड। कि जो डीड रहेगी उसके हिसाब से काम करेंगे। या कोई एक पार्टनर इन सारे पार्टनर्स को नोटिस दे सकता है कि मेरे को पार्टनरशिप को खत्म करना है, तो वैसे भी पार्टनरशिप को खत्म कर सकते हैं। दूसरा रहता है इसमें कंपल्सरी डेट। कंपल्सरी में क्या होगा? कंपल्सरी में जो अपनी सुप्रीम कोर्ट रहेगी उसके थ्रू, किसी भी कोर्ट के थ्रू या किसी भी लॉ के थ्रू पार्टनरशिप को खत्म किया जाएगा। अब कंपल्सरी डीड में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? कंपल्सरी डीड में आते हैं कि मान लो बिजनेस इलीगल है, बिजनेस है इनका इलीगल, कि इन्होंने परमिशन ली थी कि ये करेंगे पार्ले जी बिस्किट का वर्क और ये करते हैं रजनीगंधा का वर्क, तो बिजनेस हो गया इनका इलीगल। इन्होंने परमिशन ली कि हमने वर्क करेंगे स्टेशनरी का और फिर ये करते हैं किसी ड्रग्स का, तो बिजनेस हो जाता है इलीगल। फिर किसी अदर लॉ के थ्रू कि बिजनेस अनलॉफुल है, कि बिजनेस है अनलॉफुल, बिजनेस में कोई वर्क, जो भी वर्क हो रहा है वो लॉ के खिलाफ हो रहा है। कि मान लो कानून ने कहता है, अपना लॉ कहता है कि आप केमिकल का वर्क कर रहे हो तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और आप बिना परमिशन के काम कर रहे हो। आपको कहा जाता है
कि केमिकल में आप एसिड का वर्क कर रहे हो, तो उस एसिड को आप मशीन से ही मिलाओगे, बट आप उसे छड़े से मिला रहे हो, किसी लकड़ी से मिला रहे हो, तो बिजनेस हो जाएगा इनलीगल, क्योंकि वो किसे है, वो अनलॉफुल है। फिर क्या होता है कि मान लो आपने डिड में डिसाइड किया था कि इस पार्टनर का ये लायबिलिटी बनेगी, इस पार्टनर की ये ड्यूटीज बनेगी। अब वो जो डिड को फॉलो नहीं कर रही है बातें, तब भी आपका बिजनेस बन जाता है अनलॉफुल। कहने का मतलब यह है कि जब जब बिजनेस में लॉ को टारगेट किया जाएगा, तब तक बिजनेस अनलीगल हो जाएगा या इलीगल हो जाएगा। अब अपन देखते हैं पार्टनरशिप में जब डिसोल्यूशन करते हैं तब क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। हम पढ़ेंगे उन ट्रीटमेंट के बारे में। अब सब खत्म हो रहा है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर हमें जो भी लॉस है पहले उसे बांट दो। डिस्पोजल ऑफ लॉसेस एंड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व की इन सबको देख लो। फिर आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ये सब देखने के बाद में हमारे पास प्रॉफिट हो गया, सब हो गया, हमारे पास बच गई एप्लीकेशन ऑफ असेट्स, कि असेट्स बच गई हैं, उसका आप निपटारा करो। असेट्स के बाद में आप कहोगे कि सर डेटर वगैरह है उनका करो ट्रीटमेंट, मतलब सारे अकाउंट्स का ट्रीटमेंट। फिर आप कहोगे हमारी कैपिटल भी है, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे यहां पे। इसके अलावा कि कुछ भी किसी पार्टनर को देना है, लेना है, लोन्स है, इनका ट्रीटमेंट करेंगे। इन सबके ट्रीटमेंट के लिए अपन अकाउंट्स भी बनाते हैं। उस अकाउंट्स को नाम देते हैं अपन रियलाइजेशन अकाउंट। क्या होता है देखना कि इतने सारे पार्टनर ने वर्क किया है, इतने बड़े बिजनेस में पार्टनर्स वर्क कर रहे हैं बिजनेस में, इनका बिजनेस पहले इतना था, धीरे धीरे इनका बिजनेस बड़ा होता गया। अब इतने बड़े बिजनेस को देखने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो यहां पे मान लो डेटर है इतने सारे, क्रेडिटर है, असेट्स है, लोन है, प्रॉफिट है, लॉस है। इन सबके ट्रीटमेंट करने के लिए ये एक आदमी बनाते हैं या आदमी को अप्रूव करते हैं, जिसे कहते हैं रियलाइजेटर। वो क्या करता है? इन सारी को बेचता है, अपनी भाषा में बोले तो वसूली भाई बना दिया इन्होंने। कहेगा ए सर्किट क्या करना है, तो ये कहेंगे वसूली भाई हमारे सब कुछ बेच दो, कोई हमें मांगता है तो उसे दे दो, और हम किसी को मांगते हो उससे पेमेंट आप दे दो। फिर ये कहेंगे ठीक है, ये कहेगा मेरा कुछ एक्सपेंसेस लगता है उसका पेमेंट करो। फिर कहेंगे, ये कहेगा मेरी सैलरी या मेरा रेम्युनरेशन भी लगेगा, उसका पेमेंट करो। इन दोनों को हटाने के बाद जितने खर्चे या एक्सपेंसेस बचते हैं या प्रॉफिट या लॉस बचता है, वो सब का ट्रीटमेंट कहलाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें अपन एक अकाउंट बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, और उसका करते हैं ट्रीटमेंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में अपने को जो पेमेंट करना है ना, जो पेमेंट करेंगे वो आएगा इस साइड में आएगा, जो अपन कहते हैं क्रेडिट साइड में। जिसका पेमेंट अपने को आएगा उसका आएगा डीआर साइड में। जैसे मान लो मेरे पास असेट्स है, उसको बेचने से पैसा आया, तो मैं लिखूंगा टू असेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू असेट्स। फिर मेरे पास कुछ भी आया, कैश पड़ा है, मैंने कैश बेच दिया, तो मैं लिखूंगा कैश या बैंक।
रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश या बैंक। मेरे पास डेटर है तो टू डेटर, मेरे पास बैलेंस रिसीवर है तो BR, मेरे पास कोई भी लोन का पैसा आ गया तो टू लोन्स, कोई इन्वेस्टमेंट का आ गया तो इन्वेस्टमेंट, स्टॉक का आएगा तो स्टॉक। मैं पेमेंट करूंगा किसे कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं क्रेडिटर्स को, मैं पेमेंट करूंगा BP बिल्स पेबल्स को, मैंने किसी का लोन चुका दिया, कोई भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है उसका पेमेंट कर सकता हूं। फिर मैं क्या बोलूंगा कि कोई भी प्रोविजंस है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कि बैड डेट्स का प्रोविजन है उसका मैंने पेमेंट कर दिया। अब जो बचेगा ना उसे अपन बांट देंगे पार्टनर में, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, A की, B की, C की, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A B C, इन्हें बांट देंगे हम उनके अकाउंट्स में। रियलाइजर कहेगा कि मेरा तो एक्सपेंसेस है वो आप मेरे को पे करो, तो सबसे पहले अपन उसे देंगे उसका एक्सपेंसेस बाय रियलाइजेशंस, रेम्युनरेशंस देंगे, फिर उसका देंगे एक्सपेंसेस, रियलाइजेशंस एक्सपेंसेस, कि उसका एक्सपेंसेस क्या क्या हुआ था।